हाँ, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज योगेश यादव। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में हमारा चैप्टर फर्स्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का चैप्टर फर्स्ट का आज हमारी लास्ट वीडियो है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड आज चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो देखिए बच्चों, कल आपका सीबीएसई बोर्ड का 21 फरवरी को एग्जाम है फिजिक्स का, और एग्जाम की दृष्टि से जो आज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये चार इसमें सीरीज में न्यूमेरिकल्स हैं, वो काफी बेस्ट हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये तो काफी बेस्ट है, काफी अच्छी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। एग्जाम में एक बार देख के जरूर जाइए आप। तो चलते हैं बिना देरी करते, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, हमारी हेडिंग होगी, हमारी इसमें हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होगी? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारी इसकी हेडिंग है, ये हमारी इसकी हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस follow are discuss प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आज हम उसको फॉलो करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। क्या बोला मैंने आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इसका मीन्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं, इसका मतलब है। ठीक है, तो मैं इसको लिख ही देता हूं, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड करती हैं। तो यहां हम इनकी अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से ही स्टार्ट होना क्यों प्रारंभ करती हैं, क्यों बिगेन होती हैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं एक बार फिर डिस्कस कर लेता हूं आपसे कि देखिए
जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है उसी की हम बात करते हैं। तो क्या करते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है। तो आउटवर्ड होती है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी। और नेगेटिव चार्ज की क्या कंडीशन है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ट फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज पर जाकर कैसी हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करना बिगिन करेंगी और नेगेटिव चार्ज पर एंड करेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारी प्रॉपर्टी ये है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी की जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो ये है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नेवर इंटरसेक्ट। मैंने क्या बोला कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नेवर इंटरसेक्ट, यानी कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर बाइसेक्ट, दोनों में से किसी भी वर्ड को आप चूज कर लीजिए, इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट, इन दोनों में से किसी को भी यूज कर लीजिए। इंटरसेक्ट या बाइसेक्ट, इन दोनों में से किसी को भी क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसका मतलब है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आप नोट कर लीजिए, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do never intersect। डू नेवर इंटरसेक्ट, तो इसका साइन है का इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर सकती, ये इसकी कंडीशन है। थर्ड क्या है? थर्ड है अपना कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस ऑफ द चार्जिड कंडक्टर, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा चार्जेस कंडक्टर के सरफेस पर कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो मैं हम इसी की भी डेरिवेशन, इसके पॉइंट को लिख देते हैं। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are perpendicular of the surface of the charged conductor इसका मतलब है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो चार्जिड कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इसका छोटा सा डायग्राम है, परपेंडिकुलर होती हैं। तो फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ है हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं बोल रहा हूं फोर्थ में कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फ्रॉम क्लोज लूप। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्लोज लूप, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो
बंद नहीं होती, क्लोज लूप में नहीं होती। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप में नहीं होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब क्लोज लूप में नहीं होती तो होती कैसे हैं? देखिए मैं दो डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि देखिए किसी भी सरफेस पर, किसी भी चार्जेस सरफेस पर ये हमारी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म फील्ड। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये एक यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, एक समान फील्ड में है, एक यूनिफॉर्म फील्ड में है। और इसी का सेकंड क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म, एक सरफेस ऐसा है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं? नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है ये कौन सा फील्ड है? नॉन। कौन सा फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमारी प्रॉपर्टीज थी। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चैप्टर फर्स्ट के हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए नेगेटिव चार्ज। देखिए इसमें ये यहां आपको बी सी लग रहा होगा, ये बी नहीं है, ये 8 है, ये 8 है, 8 सी है, कूलम इज। कहने का मतलब है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम इज, यानी कि 8 कूलम के नेगेटिव चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहां हमारा क्या है? ये 8 है, हमारा 8 कूलम है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बिना देरी के। तो देखिए न्यूमेरिकल्स में सबको प्रॉब्लम आती है, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्वेश्चन में ये देखना होता है कि हमारा गिवन क्या दिया हुआ है और साइन आउट क्या करना है हमें, यानी कि दर्शाना क्या है, फाइंड किसको करना है। ठीक है, तो चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन के नंबर्स फाइंड करने हैं और इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम उससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। इसका मतलब है स्मॉल एन की वैल्यू मुझे यहां फाइंड करनी है और हम यहां लिख लेते हैं एग्जाम में गिवन। तो आप भी एज इट इज एग्जाम में ऐसे ही करिए जैसे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। गिवन दे रखा है आपको n इज इक्वल, स्मॉल एन आपको फाइंड करना है, स्मॉल एन आपको फाइंड करना है द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम। और जो हमारा चार्ज है, जो हमारा चार्ज है, क्या चार्ज की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू है क्यों, वो आपको दे रखी है 8 कूलम दे रखी है। हमें फाइंड क्या करना है? n। तो मैंने आपको बताया है पहली वीडियो में भी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जब मैंने चार्ज टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने आपको डिस्कस किया था, क्या किया था कि क्वांटाइजेशन एक हमारा मेथड है जिसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। ये क्वांटाइजेशन है, इसमें N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हमारा यही फॉर्मूला हमें यूज कर रहे हैं हम इसको।
ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों क्या है? चार्ज है। ठीक है, यहां से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो Q इजिकल्स टू एन ई से n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q अपॉन E आ जाएगा। ये आपका ये आ गया। अब यहां चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है और टोटल नेट चार्ज कितना, उसकी वैल्यू पुट करिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये इसकी वैल्यू होती है। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करिए। चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है N इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू दे रखी है 8 कूलम और चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। देखिए पॉइंट हटाएंगे, जब राइट हैंड की तरफ से हम पॉइंट हटाते हैं तो जितनी डिजिट के बाद हमारा पॉइंट होता है उतनी ही जीरो हमारी ऊपर काउंट हो जाती है। तो देखिए पॉइंट एक जीरो के बाद है, पॉइंट हटाया तो ऊपर जीरो हो गया, तो ऊपर बढ़ गया 80 हो गया हमारा। तो ये होगा 80 और अपॉन में 16 इंटू 10 की पावर -19। आपको कोई चीज अगर नीचे माइनस की है तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। अगर 19 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। और ये कितना होगा? 16 5 ज़ा 80, 16 5 ज़ा 80, n इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर प्लस की 19 हो गई है। और ये क्या है? यही हमारा आंसर है। इसका मतलब है कि 8 कूलम के नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉनों की जो वैल्यू होगी, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर होंगे, वो इतने होंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक मार्क्स का ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल्स हमारा क्या है? ये सही काम करेगा। सेकंड न्यूमेरिकल्स हमारा क्या है? तो सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा, इसको हम सोल्व में डालते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा कि ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। देखिए यहां माइक्रोकूलम भी है, यहां सी भी है। ठीक है, तो ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज दैट ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? जिसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, और करंट फ्लो होने से चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक माइक्रोकूलम का एक चार्ज है जो रखा है। ठीक है, एक माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसका मतलब Q इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है और वो कुछ डिस्टेंस पर रखा है और एक्सपीरियंस ऑफ ए फोर्स, जिसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है F, वो है 10 की पावर -2 न्यूटन का। इतना इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। तो चलिए गिवन, जो गिवन दे रखा है हमें, हम उसको लिखते हैं। गिवन में क्या दे रखा है? देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है जो ई वेक्टर की वैल्यू है वो हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फोर्स दे रखा है आपको, फोर्स की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? F इज इक्वल्स टू, कितनी दे रखी है? F वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 न्यूटन, ये आपको दे रखा है। अब आगे हम चलते हैं। आपको चार्ज की वैल्यू भी दी गई है। चार्ज कितना दिया गया है? चार्ज की वैल्यू दी गई है Q इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोकूलम। और आपने बच्चों एक चीज पढ़ी होगी कि देखिए एक होता है माइक्रोकूलम और एक होता है कूलम। तो देखिए यहां ये कूलम चार्ज की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम दी गई है और कूलम को हम, माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज करते हैं। तो कूलम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -6 की अपने पास से मल्टीप्लाई करनी होगी, जिससे वो कूलम में चेंज हो जाएगा। तो 1 इंटू 10 की पावर -6, अब ये माइक्रो कूलम से कूलम में चेंज हो गई है वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमने डेफिनेशंस में भी पढ़ा होगा। क्या होता है? ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू, ये आपने पढ़ा होगा। अपॉन में क्यू, तो यहां से ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू क्या है? 10 की पावर -2 अपॉन में चार्ज की वैल्यू क्या है? 1 इंटू 10 की पावर -6।
देखिए 1 से डिवाइडेशन करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये 10 की पावर -6 है, जो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -2 ऑलरेडी है, और 10 की पावर -6 को जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 6 में से 2 जाएगा 4, इसका मतलब है +4, इसका मतलब है +4, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 10 की पावर +4 होगी। अब इसकी हमें यूनिट भी लिखनी है, यूनिट क्या निकालेंगे, एफ है, क्या है, फोर्स है, फोर्स को किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन में, ये क्या है, चार्ज है, तो न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होगी, और ये ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अच्छा आ जाएगा इसमें, रेड, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, वो क्या है, देखिए सॉल्व में चलते हैं, इसको करते हैं हम। इसमें गिवन जो हमें दे रखा है, गिवन क्या है कि ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इसका मतलब है चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। और अभी मैंने बताया कि जब किसी चीज को माइक्रोकूलम से कूलम में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, एंड इट एक्सपीरियंसेस ऑफ ए फोर्स, जिसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो कितना है, 10 की पावर -5 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है, E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन में Q, यहां से E इज इक्वल्स टू F की वैल्यू कितनी है, 10 का पावर -5 अपॉन में चार्ज की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर -6। देखिए अगर यहां कुछ नहीं है तो यहां कुछ नहीं है, तो डॉट में कुछ नहीं है, इंटू में 1 तो है ही, तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये है 1 इंटू 10 की पावर -5, और जब इस 10 की पावर -6 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो +6 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, 5। तो यहां से ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आती है कि जब हम 1 में डिवाइडेशन देंगे इसका 5 का, तो हमारा आंसर आएगा 0.2, तो मतलब है 0.2 इंटू 10 की पावर 6, पावर में से 5 जाएंगे तो 10 की पावर बचेगी हमारी 1, तो इसका मतलब है कि E की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, पावर 1 में लिखिए, मतलब लिखिए 0.20, ये इसकी वैल्यू है। इसका मतलब है कि जब 5 माइक्रोकूलम के चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उसके ऊपर जब 10 की पावर -5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो 0.20 होगी, जिसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी, अभी मैंने आपको बताया, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम या कूलम को ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स, ये हमारी दोनों यूनिट होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले हम इसमें गिवन लेंगे, गिवन में क्या है, देखिए 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है। देखिए 2 चार्जेस होंगे, एक तो पॉजिटिव होगा और एक हमारा नेगेटिव चार्जेस होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट। इसका मतलब है कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, यानी कि दोनों चार्जेस हैं जिनकी दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब है चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम से जब कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर,
यानी कि जो ये एक दूसरे से डिस्टेंस पर रखे हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो r डिस्टेंस है, ये कितनी है? ये 3 सेंटीमीटर है। ये दोनों चार्ज जो एक दूसरे से डिस्टेंस पर रखे हैं, दोनों एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इसका मतलब है जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू वो कितनी है? वो होगी r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर रखते हैं। अब हम अगर किसी चीज को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -2 की मल्टीप्लाई करते हैं, जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 इंटू 10 की पावर -2, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गई है। आगे क्या करना? डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम विल बी, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करना है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, और ये कैपिटल P की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल का? P = Q इंटू, या तो आप इसको L मान लीजिए या आप इसको R मान लीजिए, दोनों का ही मीन्स लेंथ है। सपोज दैट मैंने R माना है तो P = Q इंटू R। तो यहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली होता क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस आर रिप्रेजेंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोनों चार्ज के जो बीच की डिस्टेंस और टोटल चार्ज है, इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो यहां से चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 इंटू 10 की पावर -6 एंड, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10 की पावर -2। तो देखिए 3 2 जा 6, P = 3 2 जा 6 एंड 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -2। देखिए 6 माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना हो गया? माइनस का 8 हो गया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी। इसके अगर हम यूनिट की बात करें, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होगी? इसके फॉर्मूले से बनाएंगे हम। फॉर्मूला क्या है? P = Q इंटू 2L। क्यों क्या है? चार्ज है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। इंटू में R क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर में। तो कूलम इंटू मीटर इसकी ये यूनिट होगी। तो आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।